हम सभी के बीच आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय सुरेश भैया, जो हमेशा से युवाओं का आइकॉन बने हुए हैं। युवाओं को गलत रास्तों से रोकते हुए कहते हैं कि ये रास्ता अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि युवा ही वो होते हैं, कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और यही भैया कहते हैं कि अभी युवा हो, अभी जो करना चाहोगे वो कर लोगे, इसीलिए अभी भटकने का समय नहीं है। अभी क्या है, इधर उधर घूमने का समय नहीं है। अभी अपने कैरियर के प्रति यदि ध्यान दिया जाए, सही रास्ते पर चला जाए, तो आप अवश्य ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आपके जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुरेश भैया, आए और हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद आनंद भाई। दशहरे पर्व की कुशलता पूर्वक बीत जाने पर हम लोग हजारीबाग की ओर लौटे हैं, और किसी भी रविवार को हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम संख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से 21 फरवरी 2021 से यह प्रारंभ हुआ, और तब से बिना थके बिना रुके निरंतर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। दुर्गा की पूजा के कारण बहुत सारे स्टूडेंट आज आने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का 50 विद्यार्थियों का फ़ोन आया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। PYP झारखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों में रहने वाले स्टूडेंट भी यहाँ के मोटिवेशन क्लास को बड़े गौर से सुनते हैं, कमेंट्री बॉक्स में अपना राय भी प्रस्तुत करते हैं। तो अभी तक जो आप विद्यार्थी भाई लोग, युवा साथी लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है युवा जिंदगी को सफलता का पंख देना। सफलता का पंख हमारे जीवन में लगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को यही प्रॉब्लम है कि सर पढ़ाई में बैठते हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। 2 से 3 घंटा जाते जाते माइंड में ऐसा निगेटिव चीज़ आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जब पढ़ने बैठते हैं तभी निगेटिव चीज़ ज़्यादा वार करता है, सामान्य समय में अच्छे रहते हैं। अब भाई इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक जगह जगह क्लिनिक भी खोले हैं साइको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो हमारे ऋषियों का महाविज्ञान था, उस महाविज्ञान जिसको अध्यात्म कहते हैं, कौन अध्यात्म, जो हमारे अंदर की सोई ऊर्जा को जनरेट करने की क्षमता रखता है। हम लोग बाहर से ताकत प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं बॉर्नविटा खा लो, हॉर्लिक्स खा लो, 1 कैरेट अंडा खा लो, ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि बाहर से कोई ऊर्जा मिलती नहीं है। ऊर्जा हम सभी लोगों के अंदर ही है। कैसे? बीज रूप में पड़ा हुआ। बरगद के छोटे से बीज का जो स्थिति होता है वही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। परमात्मा में जो ऊर्जा का जो गुण है, जो विशाल उनकी विशालता है एनर्जी का, वही संभावना हम सभी लोगों के अंदर छिपा हुआ है। हम चाहें तो अपने जीवन को सिद्धार्थ से बुद्धि के रूप में परिणत कर सकते हैं। हम अपने अंदर के बोध को जागृत कर सकते हैं। अब बुद्ध के बौद्धत्व प्राप्त करने के लिए गया जाकर जाने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि अंदर के ही जो बुद्धत्व हमारा सोया हुआ है उसको जागृत करने का नाम था अध्यात्म। और अध्यात्म क्या करता था, जब ऐसी स्थिति हमारे लगे, हम लोग गीत सुनते हैं युवा लगे, जब दिल न लगे दिलदार तो हमारे गली आ जाना। तो उसी तरीके से युवा साथियों के लिए जब इस तरह का साइको प्रॉब्लम आ जाए, जब आपका मन दुश्चिंतन में, कुंठा में, निराशा में, अवसाद में जब आपका मन भर जाए, तो आप सीधे PYP झारखंड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, यहाँ के मेडिटेशन से क्लास से जुड़िए, जहाँ आपको एक नई पंख मिलेगी, सफलता का एक नया रास्ता मिलेगा। यह अध्यात्म क्या है? अपने विल पावर को बढ़ाता है। हर आदमी चाहता है मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग विकसित हो, हमारा विल पावर बढ़े। अच्छे अच्छे आदमी को देखेंगे, टाई कोट पैंट पहनने वाले, किसी सामने अगर 2 शब्द बोलना तो उसकी गीगी बंद हो जाती है। अच्छे अच्छे IAS को देखते हैं, जब मंच पर आते हैं उनको माइक दीजिए तो बेचारे एक साधारण विद्यार्थी की तरह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भले पढ़ाई में अव्वल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनका विल पावर विकसित नहीं हुआ।
तो इसलिए जो भी आपका मन की कमजोरी है, खास करके विद्यार्थियों के लिए मानसिक प्रॉब्लम को, जो माइंड में जो वायरस घुस गया है उसको डिलीट करना और उसको रिसेंट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको हर संडे मेडिटेशन क्लास में आकर के सामूहिक ऊर्जा आप लोगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे हर काम के लिए आप समय निकाल लेते हैं, उसी तरीके से या हर बहुत तमन्ना होती है, घर से लोग निकलते हैं, तैयारी के लिए निकलते हैं, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में, झारखंड के बाहर भी कोई पटना रह रहे हैं, कोई कोटा जाते हैं। पिताजी अपने सीमित कोटा में खर्च देते हैं कि किसी तरीके से हम अपने बेटे को बेटियां को ये करा दें, नीट कंप्लीट करा दें, ये करा दें, वो करा दें, और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद हमारा क्या होता है, तो हम लोग खोरठा में उसको कहते हैं, खोरठा में भी 30 नंबर में पास करना है ना। हम लोग के देहात में होता है धिकोटा, यानी अपना रास्ता गड़बड़ाया, कोटा गए थे कुछ बनने के लिए, लेकिन हम लोग खोटा बन करके आ चले आए, हमने जीवन में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए सोचना होगा, यह युवा अवस्था, ये विद्यार्थी जीवन अपने जीवन को बनाने का स्वर्णिम समय है। और इसीलिए विद्यार्थियों का जो अध्यात्म है, साधु के अध्यात्म से तालमेल नहीं खा सकता। विद्यार्थियों का जो अध्यात्म है वो अध्यात्म कहिए कि एक मंत्री से तालमेल नहीं खा सकता है। जो विद्यार्थियों का अध्यात्म होगा, एक किसान के अध्यात्म से समय के अनुकूल धर्म की परिभाषाएं बदलती हैं। एक सैनिक का धर्म क्या है? धर्म का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कोई मंदिर जाना, कोई बहुत पूजा पाठ में भाग लेना। धर्म कहते हैं ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को। हम जिस मोड़ पर अभी हैं, हमारा धर्म क्या है? अपनी पढ़ाई को बेहतर करना। हमारा धर्म क्या है? अपनी जवानी को सुरक्षित करना। लेकिन हम लोग अपनी जवानी भी किसके भरोसे छोड़ दिए हैं? वो हकीम साहब के। जो हकीम साहब भगत सिंह की धरती पर दीवालों में लिखता है, विवेकानंद की धरती पर जो दीवालों में लिखता है, कमजोर हर शुक्रवार को मिले, नामर्द मंगलवार को मिले, अगर मर्दाना शक्ति चाहते हैं तो गुरुवार को मिले, कमजोर कामचोर न जाने कितना नपुंसक। जो युवा भगत सिंह था, जिस युवा के अंदर सुखदेव राजगुरु जिंदा होता था, जिस युवा के नरेंद्र के जीवन में विवेकानंद का उद्घाटन होता था। 9/11 का नाम सुने? 9/11 क्या है? बोला ओसामा बिन लादेन टावर को ध्वस्त कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया। लेकिन एक और 9/11 है जिसके कारण हिंदुस्तान की पहचान होती है। 11 सितंबर 1893 का वह शिकागो का धर्म सम्मेलन, जहां योद्धा सन्यासी सारे लोग, पूरी दुनिया के जो पश्चिम जगत के लोग हैं, हर वक्ता केवल कह रहा था मेरा धर्म बड़ा है। हम दुनिया के सामने सब अपनी कौम की, अपने संप्रदाय की बड़ाई करने में लगे हुए थे। उसी के बीच में गौर वर्ण क्रांतिकारी योद्धा सन्यासी बैठा रहता है, इनको सबसे लास्ट में नंबर मिलता है। लेकिन जब यहाँ जाते हैं तो मानवता की असली परिभाषा क्या है? ह्यूमैनिटी की असली परिभाषा क्या है? जो हमारी जो असली परिभाषा है, हमारे जीवन का जो असली अध्यात्म है, उस पर जब उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति का थीसिस, जो तत्व दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, जब उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में परोसा, तो कहते हैं हजारों वर्षों तक वो विवेकानंद की अमर वाणी 9/11, जो भारत के वर्चस्व को, भारत के ब्रह्म बल को, भारत के उस अध्यात्म को, कौन अध्यात्म? भारत वो देश है केवल अभ्रक का उत्पादन नहीं करती भारत, ये कहिए कि धातुओं का, बॉक्साइट का और केवल लौह का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि भारत वह भूमि है जो पुरुष को महापुरुष बनाता है। भारत वो भूमि है जो साधारण बनिए को गांधी बनाता है। भारत वो भूमि है जो भुवनेश्वरी और विश्वनाथ दत्त के बेटा को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाता है। भारत वह भूमि है जो अरविंद घोष IAS को महर्षि अरविंद के रूप में परिणत कर देता है। भारत वह भूमि है, कौन भूमि है? जहां महर्षि रमन, जो आजादी के आंदोलन के लिए तपस्या करते हैं, महर्षि अरविंद जो पुडुचेरी में तपस्या का इतना, जिस जेल की कोठरी में आते हैं जहां उन्होंने ध्यान किया, और जेल की कोठरी में जब एक कैदी जाता है मर्डर करके, तो उस जेल की कोठरी में उसका विचार बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां इतना तप और जप हुआ था, ध्यान हुआ था महर्षि अरविंद का, कि वहां का वातावरण बदल गया था। भारत वह भूमि है जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में परिणत करता है। भारत वह भूमि है जो बढ़ी के लड़के को
चंद्रगुप्त के रूप में चाणक्य के नेतृत्व में अखंड भारत का निर्माण करता है। कन कन मंदिर इस माटी का, कन कन में भगवान है और इस माटी का तिलक करो, ये अपना हिंदुस्तान है। भारत जगत गुरु था और फिर से जगत गुरु बनने की तैयारी में। कहेंगे केवल आपके कहने से हो जाएगा क्या? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। ये दुनिया के सारे भविष्यवक्ताओं का ये भविष्यवाणी है कि फिर से काल चक्र की सुई स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भारत की कुंडली पर आकर टिक गया। भारत का विजय होने वाला कौन सा सेक्टर में? चहुओं और प्रगति। और भारत की प्रगति का जो मूलाधार है वह युवा लाइफ है, युवा जीवन। किसी भी राष्ट्र की असली संपत्ति वहां के कारखाने, वहां का औद्योगिकरण नहीं, वहां के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग नहीं, बल्कि किसी भी देश का असली संपत्ति उस देश की युवा आबादी है। भारत की युवा आबादी बड़े सौभाग्य की बात है कि जब पूरे यूरोपीय देशों की युवा आबादी बूढ़ी हो रही है, तब हम 65% युवा जो 18 से 35 साल के हैं, जो लगभग 70-75 करोड़ इस देश की जो जनसंख्या है, वो जवानी से लदा हुआ है, यौवन से लदा हुआ है। जब चाइना का, यूरोप का जब जवानी बुढ़ापे की ओर जा रही है, तो हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए क्या है? तो वही इकबाल के उद्घोष, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के युवा होंगे। पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं की खोज होगी। क्यों? क्योंकि हर सेक्टर को तो युवा को संभालना है, लेकिन कौन युवा? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया में कौन युवा टिकेंगे? जो युवा अपने आप को अंदर से फिट बनाएंगे। नहीं तो बिहार वाला लोकोक्ति जो है ना, बाहर से फिट फाट और अंदर से मोकामा घाट, ये टाइट जींस, टाइट टी शर्ट और पूरा जो पार्लर जो लगा हुआ है सैलून, उसमें अपना मेंटेन और मेकअप। जाइए तो विद्यार्थी लोगों को देखिए, वो पिताजी के सीमित खर्च में इतना बढ़िया से दाढ़ी का कटिंग करवाते हैं, इतना अच्छा से बाल का सेटिंग कराते हैं और उसके लिए घंटों लगाते हैं। लेकिन अभी सेट क्या करना था? अपने इंटरनल सिस्टम को, आंतरिक ऊर्जा का जागरण का ये समय था। और अंदर से जो जागेंगे, अंदर से जो जागेंगे वही तो बाहर से फिट होंगे, वही कर सकेंगे। इसलिए भारत का अध्यात्म केवल ये नहीं बात करता है कि आप अंदर बाहर से नहीं ठीक होइए। भारत का अध्यात्म कहता है जो अंदर से फिट होगा वही बाहर से ठीक होगा। हमारा दोनों पक्ष है। हमको स्वास्थ्य को भी ठीक करना है और स्वाद को भी ठीक करना है। हमको अपनी जोश को भी ठीक करना है, होश को भी ठीक करना है। हमको संपत्ति को भी ठीक करना है, सुमति को भी ठीक करना है। हमको संसार को भी ठीक करना है और भगवान को भी ठीक करना है। ये पक्षी का दो पंख है। किन्हीं को आप हटा देंगे। मोबाइल में यदि सिम कार्ड नहीं हो तो मोबाइल का अस्तित्व, और सिम कार्ड हो और यदि कहिए कि हमारे पास मोबाइल नहीं हो, तो उसी तरीके से कहा, जो अभी तक के जो रिसर्च है वो कहा यह जगत मिथ्या, यह संसार झूठा है। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, यह संसार जिसमें नदी, पर्वत, झील, पहाड़, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, जिसमें सूरज, चांद बनाया। हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, एक छोटा सा माचिस बनाते हैं, शर्ट का एक छोटा सा बटन बनाते हैं, बाल का एक छोटा सा क्लिप बनाते हैं। उसको बनाने वाला भी कोई कलाकार है, कोई आदमी है। लेकिन आज के युवा लाइफ का और आज के वर्तमान समय के जीवन शैली को यह बहुत बड़ी विडंबना है। आज अनास्था का दौर चल रहा है, ईश्वर है ही नहीं। 600 वर्ष पहले तो लड़ रहे थे लोग, साकार हैं ईश्वर की निराकार है, लेकिन आज लोग लड़ रहे हैं ईश्वर तो बेकार है। ये भाई एक बटन बनाने वाली कोई कंपनी है, एक सुई बनाने वाली कोई कंपनी है, एक क्रीम बनाने वाली कोई कंपनी है, एक धागा बनाने वाली कोई कंपनी है। तो इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण बिना कलाकार का, बिना ऊर्जा का, बिना शक्ति का हो गया क्या? और इसीलिए तो आज देख लो, इसलिए तो आज देख लो, कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है। गर्मी सर्दी वर्षा का यति सुंदर चक्र बनाया है इतना उदार की बदले में नहीं कुछ लेता है। देने में इनकार नहीं और कोई तकरार नहीं। परम पिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं। इसलिए तो आज देख लो, कोई सुखी परिवार नहीं। मित्रों, हिंदुस्तान में
सब चीज आज इंसान के पास है, लेकिन जो अध्यात्म की चाबी थी, हम लोगों की जो मास्टर चाबी थी, हिंदुस्तान का जो आधार था, आधारशिला था, वो आधारशिला अध्यात्म, वो पुरस्कृत अध्यात्म जो हमारे जीवन को बनाता था, जो हमारे अंदर की सोई ऊर्जा को जागृत करता था, जो हमको पुरुष से महापुरुष बनाता था, हजारों लोगों के लिए हमारा जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए ये मेडिटेशन क्लास हजारीबाग का हम लोगों के स्टार्ट करने के पीछे ये उद्देश्य है कि यहाँ जो विभिन्न जिलों के स्टूडेंट हजारीबाग में आकर पढ़ाई के उद्देश्य से आए हैं, लेकिन 1 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ते हैं और मन में नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। भाई, जब तक हम पढ़ाई मन से नहीं करें, अंदर से डूब कर नहीं करें, जैसे जलेबी में चाशनी डूब जाता है, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए तो पहले ही कहा गया है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा हर बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। योगी मत बनो। आज योगी बनने के लिए घर द्वार छोड़ देता है। अगर सफलता नहीं प्राप्त किया, कोई गलत काम हो गया, तो बहुत लोग हरिद्वार तरफ चले जाते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, बोला हम तो योगी बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में असली योगी की परिभाषा जो अध्यात्म दिया, बोला योगी के पहले उपयोगी बनो। योगी कौन है? जो उपयोगी है। इस देश का योगी कौन थे? डॉक्टर कलाम। कलाम के जीवन में आया कि विवाह कर लीजिए, बोला मैं तो अपना परखनली से विवाह कर चुका हूं, आप केंद्रीय मंत्री बन जाइए। 77 में जनता पार्टी की सरकार, बोला मैं, हमारा लक्ष्य है, हमको मिसाइल को प्रयोगशाला में सफल करना है। प्रलोभन हर आदमी के जीवन में आता है मित्रों। भगत सिंह से कहता है विवाह कर लो, बोला मैं तो अपना विवाह भारत माता से कर चुका हूं। भारत माता से विवाह नहीं होता है, मतलब अपना उद्देश्य। तो आप भी अपने कैरियर से, अपने लक्ष्य से यदि विवाह कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को तो वो विवाह नहीं करना है। हम लोग को विवाह किसे करना है? जो दोस्त 2-4 दिन में जो मिली उससे हमारी दोस्ती हो गई, हम भी बढ़िया से उसको डीपली नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जानता है, केवल साइको इफेक्ट हुआ, इमोशनल कार्ड में आया और शादी तुम्हें से हो, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। भाई, शादी के दिन आप मर ही जाएंगे तो विवाह किससे होगा? इसीलिए माता पिता ने हमको पैदा किया क्या? 20 साल का जो हमारा अटूट रिश्ता है, माँ की कितना काम की चीज होती है। माँ का कीमत आज इस संसार में भगवान को लोग खोज रहे हैं। अरे कहाँ छिपा बैठा है? अगर ईश्वर इस दुनिया में होगा, ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में होगा, उसकी कोई प्रत्यक्ष प्रतिमा इस दुनिया में होगी, तो तमेव माता हमारी और आपकी माँ की तरह होगी। माँ से बेहतर ईश्वर नहीं हो सकता है। माँ से ज्यादा दयालु ईश्वर नहीं हो सकते हैं। माँ से ज्यादा कृपालु ईश्वर नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो हमारे ऋषि ने पहले कहा, माँ की प्रत्यक्ष प्रतिमा तमेव माता। यदि आप प्यार करना चाहते हो तो पहले अपनी माँ से प्यार करो। प्यार करना चाहते हो तो पिता के संघर्ष से प्यार करो, उसके सपने से प्यार करो। प्यार करना चाहते हो तो तमेव बंधु, अपने भाई से प्रेम करो। प्यार करना चाहते हो तो अच्छे मित्रों से प्यार करो। च सखा तमेवा। प्यार करना चाहते हो तो तमेव विद्या, अपने विद्या से प्रेम करो। यदि प्यार करना चाहते हो तो द्रविणम तमेवा, अपने धन से प्यार करो। हमारे ऋषियों का जो महाविज्ञान था, वह स्वास्थ्य से भी हमको मजबूत बनाता था, बुद्धि बल से मजबूत बनाता था, आत्मबल से संपन्न बनाता था। कैसा? नेपोलियन बोनापार्ट की तरह। नेपोलियन बोनापार्ट बोला, अल्प से हमको रास्ता देना होगा। दशरथ मान जी ने वजीरगंज से गया के पहाड़ को एक छने हथौड़ी लेकर काटना शुरू कर दिया। बोला 80 किलोमीटर नहीं जाएंगे हम, 12-13 किलोमीटर में हम गया पहुंचेंगे। एक अकेला दशरथ मान जी छने हथौड़ी लेकर निकल पड़ता है। एक ऐसी है झारखंड के हजारीबाग किसान, जब 50 साल तक उनको संतान नहीं होता है, पत्नी से कहता है हम लोग का जीवन बेकार हो जाएगा, क्या करें? तो उन्होंने मिलकर पति पत्नी एक बगीचा लगाता है आम का। जब सफल होता है, बोला अभी तो हमारे पास 30 साल जवानी बची, क्यों नहीं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव। और कहते हैं हजारों बाग लगाने वाला किसान के नाम पर ही इस जिला का नाम क्या पड़ गया? हजारीबाग जिला। उस पूर्वजों की स्मृति को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए जवानी कुछ करने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है मित्रों। मरने का तो बहुत आसान है, मन कारा तरू की चापाकल में। अरे चापाकल में कूदने के लिए जवानी नहीं मिली है। एक गर्लफ्रेंड के लिए अपने जीवन को गलाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अपने जिंदगी को बनाने के लिए मिला है। और बनाने का सही समय जवानी है। जवानी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे खाक जिया करते हैं वो। इसलिए अपने जीवन रूपी जवानी को खाक से बचने के लिए आप अध्यात्म का अवलंबन लें। हर संडे आप आएं और अपने साथ नए साथियों को भी इस
मेडिटेशन क्लास जो निःशुल्क रूप से फ्री चलाया जा रहा है। आप लोगों की जिंदगी के बदलाव के लिए आप जुड़े और लाभ पाएं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि 20 मिनट एवरीडे यदि गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान आपने स्टार्ट कर दिया तो 100 दिन जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा, जो भी आप साप्ताहिक टेस्ट में लाते हैं नंबर, जो आप मतलब के टर्मिनल एग्जाम में जो आपका मार्क्स आ रहा है, और 100 दिन के बाद जो नंबर आने वाला है, यहां से भी आपका रिश्ता जुड़ा। आप स्वयं अनुभव बताएंगे। नीतीश कुमार जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, इनका जब पिछले वो मेडिकल में छट गए तो पिछले संडे हम लोगों ने इनके लिए प्रार्थना किया 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का। इनके अबर आए तो क्या बताया आप लोगों के सामने कि सर हमसे भी बढ़िया बढ़िया जिनका नहीं था, हमको कुछ हल्का लग भी रहा था, लेकिन देखिए इनका सिलेक्शन हो गया। ये प्रार्थना सभा है, ये अध्यात्म का एनर्जी का इनकम सोर्स है। जहां पाएंगे सामूहिक रूप से तो आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है, जिंदगी में बदलाव आने वाला है, जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है, जिंदगी में सफलता आने वाली है, जिंदगी में सक्सेस आने वाला है। फिर आपको हताश होने की जरूरत, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हजारीबाग में यूथ मोटिवेशन मेडिटेशन क्लास खुल चुका है। गायत्री परिवार के युवा संगठन के द्वारा इसको निःशुल्क रूप से चलाया जा रहा है। सिर्फ यहां से जुड़िए और अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम।